बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास पहनने को ठीक कपड़े नहीं थे, खाने को पूरा भोजन नहीं था और जीवन की हर सुविधा से वह वंचित था। अक्सर वह लोगों को देखता जो बड़े बड़े घरों में रहते थे, सुंदर कपड़े पहनते थे और तरह तरह का स्वादिष्ट भोजन करते थे। उसके मन में हमेशा यही ख्याल आता, काश मैं भी अमीर होता तो जीवन में कितना सुख पाता। एक दिन वह गरीब व्यक्ति जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। वहां उसकी मुलाकात एक भिक्षु से हुई जो शांत, गंभीर और तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। वे गौतम बुद्ध के शिष्य थे। भिक्षु ने उस गरीब आदमी की उदासी देखकर पूछा, भाई तुम इतने दुखी क्यों हो? गरीब व्यक्ति ने कहा, मैं दुखी इसलिए हूं क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर मैं अमीर होता तो सुखी होता। मुझे धन, मकान, सुंदर वस्त्र और अच्छे भोजन की चाह है। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तो चलो आज मैं तुम्हें ऐसे अमीर लोगों से मिलाता हूं जिनके पास बहुत धन है। फिर तुम खुद देख लेना कि वास्तव में सुख किसके पास है। भिक्षु उसे एक बड़े नगर में ले गए। वहां एक विशाल महल जैसे घर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। घर के सामने सोने के दरवाजे और अंदर हर जगह वैभव ही वैभव बिखरा था। लेकिन जब वह व्यापारी सामने आया तो गरीब व्यक्ति चौंक गया। वह व्यापारी जन्म से अंधा था। भिक्षु ने गरीब व्यक्ति से कहा, देखो, इस व्यापारी के पास अपार धन है, लेकिन वह अपनी आंखों से उस धन को देख भी नहीं सकता। अगर तुम्हें धन पाना है तो क्या तुम अपनी आंखें देकर यह सुख लेना चाहोगे? गरीब व्यक्ति डर से कांप उठा और बोला, नहीं महाराज, धन के लिए मैं अपनी आंखें कभी नहीं दूंगा। फिर वे दोनों दूसरे महल पहुंचे। वहां भी बहुत ऐश्वर्य और सोने चांदी की चमक थी। लेकिन जब उस महल के मालिक से मुलाकात हुई तो पता चला कि वह अमीर व्यक्ति बिना हाथों का था। भिक्षु ने गरीब आदमी से पूछा, यह व्यक्ति सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन अपने हाथों से कुछ छू भी नहीं सकता। अब अगर तुम्हें इसकी दौलत दी जाए तो क्या तुम अपने हाथ देना चाहोगे? गरीब आदमी ने तुरंत अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया और बोला, नहीं, मेरे लिए मेरे हाथ ज्यादा कीमती हैं। मैं इन्हें देकर धन नहीं चाहता। भिक्षु गरीब आदमी को एक और राजमहल में ले गए। यहां का मालिक अत्यंत सुंदर और बलवान था। उसके पास अपार धन दौलत भी थी, लेकिन वह हमेशा दुखी और रोता रहता था। गरीब व्यक्ति ने कारण पूछा तो भिक्षु ने बताया, इसकी पत्नी विश्वासघाती है। वह इसका सम्मान नहीं करती और घर का सुख नष्ट कर देती है। धन के ढेर पर बैठा यह इंसान हमेशा दुख में डूबा रहता है। गरीब आदमी हैरान रह गया। धन होते हुए भी यह आदमी इतना दुखी कैसे है? भिक्षु ने अब गरीब व्यक्ति को बैठाकर कहा, बेटा, दुनिया का हर अमीर सुखी नहीं होता। आंखें, हाथ पांव, परिवार का प्रेम और स्वास्थ्य, ये सबसे बड़ी दौलत है। जिनके पास ये हैं वे ही सबसे अमीर हैं। धन सिर्फ साधन है, सुख का स्रोत नहीं। इसके बाद भिक्षु ने उसे एक कटोरा दिया जिसमें भोजन और कांच का छोटा टुकड़ा मिला हुआ था। भिक्षु ने कहा, अगर तुम बिना देखे खाना खाओगे तो कांच निगल जाओगे और दुख पाओगे। जीवन भी ऐसा ही है। अगर बिना समझे केवल धन की लालसा में भागोगे तो दुख मिलेगा। असली सुख संतोष में है, कृतज्ञता में है। गरीब आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने हाथों को देखा, आंखों को छुआ और भिक्षु के चरणों में गिरकर बोला, महाराज, आज मुझे समझ आ गया कि मैं कितना धनी हूं। मैं अब अपने जीवन को कोसूंगा नहीं, बल्कि जो मिला है उसमें सुख ढूंढूंगा। भिक्षु ने आशीर्वाद दिया, संतोषी सदा सुखी, यही असली सुख का मार्ग है। धन से सुख नहीं मिलता। सुख तो कृतज्ञता, स्वास्थ्य, प्रेम और संतोष में छिपा है। संतोषी जीवन का सरल आनंद दिखता है। भिक्षु की यात्रा भी जारी रहती है। संतोष और कृतज्ञता में ही सच्चा सुख है। धन से सुख नहीं मिलता। सुख तो कृतज्ञता, स्वास्थ्य, प्रेम और संतोष में छिपा है।